क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी दिल क्यों उदास रहता है? शायद इसलिए क्योंकि हम अक्सर उस व्यक्ति से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। वो नहीं समझने वाला। जिंदगी तब बदलती है जब आप समझते हैं कि आपका सुख आपके अपने हाथों में है। जब आप अपने जज्बात को स्वीकार करते हैं, तब दर्द कम होने लगता है और तब आप उससे भी प्यार कर सकते हैं जो नहीं समझने वाला। एक संत कहते हैं, जब तुम अपने दुख का बोझ किसी और के समझने पर डालने लगते हो, तब तुम अपनी शांति खो देते हो। ये बात बिल्कुल सच है। हर इंसान अपनी अलग कहानी जी रहा है, अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। हर कोई आपका दर्द नहीं समझ सकता और ये जरूरी भी नहीं। वो नहीं समझने वाला शायद कभी नहीं समझेगा। और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है, ये समझना कि आपकी खुशी उनकी समझ पर निर्भर नहीं करती। एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी आदत थी हर किसी को खुश करने की, चाहे वो उसके दोस्त हो, परिवार हो या फिर अजनबी। उसने हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब किसी ने उसे अनदेखा किया, वो अंदर से टूट जाता। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। अयान ने उनके पास जाकर अपना दिल खोल दिया। मैं सबकी मदद करता हूं, पर कोई मुझे नहीं समझता। ये दर्द बहुत भारी हो गया है। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम समुंदर हो अयान। समुंदर कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई उसकी गहराई को समझता है या नहीं। वो बस बहता रहता है, अपने अस्तित्व में खुश। तुम भी वही करो। उस रात अयान ने पहली बार अपने आप से बातें की। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी के समझने की उम्मीद नहीं रखूंगा। मैं अपनी खुशी खुद ढूंढूंगा। अगले दिन से उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी शुरू की। सूरज की पहली किरण, हवा में बहती खुशबू या फिर खुद के लिए बनाई गई एक अच्छी चाय। हर दिन एक नई सीख थी और हर सीख ने उसे अंदर से थोड़ा और मजबूत बना दिया। वक्त बीतने लगा। अयान अब वही इंसान था, लेकिन भीतर से बिल्कुल बदल चुका था। वो अब दूसरों की खुशी के लिए नहीं, बल्कि खुद के सुकून के लिए जीने लगा था। जिंदगी में कभी कभी हमें बस खुद को ही समझना होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने दर्द को अपनाते हैं, तब आप अंदर से मजबूत बनते हैं। आपकी आशा किसी और के व्यवहार पर नहीं, आपके अपने विचारों पर निर्भर करती है। अयान ने खुद को जानने की इस यात्रा में समय बिताना शुरू किया। वो रोज सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उठता, गहरी सांसें लेता और मन की शांति को महसूस करता। उसने अपने पुराने शौक फिर से अपनाए, चित्र बनाना, किताबें पढ़ना और कभी कभी अकेले में लंबी सैर पर निकल जाना। वो अपने भीतर के डर और दर्द से रूबरू होने लगा। हर दिन उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे वो खुद से एक गहरा संबंध महसूस करने लगा। अब उसे बाहरी दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं थी। एक दिन अयान फिर से उसी संत से मिला। उसने संत से कहा, अब मैं खुद को बेहतर समझने लगा हूं। लेकिन कभी कभी पुराने दर्द फिर से जाग जाते हैं। संत ने जवाब दिया, दर्द आपकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। जब भी दर्द वापस आए, उसे एक पुराने दोस्त की तरह स्वीकार करो। वो तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। समय के साथ अयान ने ये सीख लिया कि खुद को समझना ही सच्ची मुक्ति है। उसने जाना कि हर दिन जब वो खुद से जुड़ता है, तो उसका मन शांत होता जाता है। अब वो अपने जीवन में संतुलन बना चुका था। वो जान गया था कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी स्वीकृति से।
अयान की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने अपने दिल के भीतर एक नई शक्ति महसूस की, आत्मस्वीकार की शक्ति। अब वो हर दिन खुद से एक सवाल करता, क्या मैंने आज खुद से प्यार किया? वो अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने लगा। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उसके शब्द अब प्रेरणा बन चुके थे। वो जानता था कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन आत्मस्वीकृति की शक्ति सबके लिए समान होती है। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से सजा था, अयान ने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो किसी की समझ पर निर्भर नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। वो जानता था कि वो नहीं समझने वाला, लेकिन अब ये बात उसे दुख नहीं देती थी। उसने पाया कि जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आपको किसी की समझ की जरूरत नहीं रहती। अब उसका जीवन सुकून और संतोष से भरा हुआ था। उसकी आत्मा स्वतंत्र थी। उसकी कहानी अब केवल उसके भीतर की शांति का प्रतीक बन गई थी। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा है। एक आत्मा जो शांति और प्यार से भरी हुई है। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नई कहानी लिखने का मौका। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये ठीक है, मैं खुद को समझता हूं।